अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सेल वॉल विद यू। आज का जो टॉपिक है ये सेल वॉल है। ये टॉपिक मैंने फर्स्ट ईयर की बुक बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 4 दी सेल में से लिया है। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के बारे में एक डिटेल लेक्चर दिया है। आज का जो टॉपिक है वो है सेल वॉल। ओके, नाउ डिस्कस इट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सेल वॉल का। सेल वॉल का इंट्रोडक्शन देखें तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी के बारे में पता चलता है कि रॉबर्ट हुक वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम इसे ऑब्जर्व किया था सेल वॉल को 1665 में। ओके, फिर बात करें कि सेल वॉल होती क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल इज ए स्ट्रक्चरल लेयर दैट सराउंड सम टाइप ऑफ सेल सिचुएटेड आउटसाइड दी सेल मेम्ब्रेन। कि ये सेल वॉल है जो कि स्पेसिफिक सेल में प्रेजेंट होती है। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। और जो सेल वॉल है ये स्ट्रक्चरल लेयर है, ये सेल के स्ट्रक्चर को बना रही होती है और ये सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे प्रेजेंट होती है। और इसकी जब नेचर की बात करें तो हमें पता चलता है कि ये टफ होती है, मीन्स सख्त होती है, फ्लेक्सिबल लचकदार होती है, रिजिड होती है, सख्त होती है, विच प्रोवाइड सेल विद बोथ स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। जो कि सेल को ना सिर्फ स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करती है बल्कि सेल की प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है। ओके, जब हम टेक्स्ट बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक में लिखा है कि सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। इट इज़ नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल। सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स बोथ स्ट्रक्चर एंड केमिकल पोजीशन। ओके, जब हम बात करें कि जो प्लांट सेल और प्रोकैरियोट्स में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जब हम उनकी नेचर की बात करें तो हमें पता चलता है कि ना सिर्फ स्ट्रक्चरली बल्कि केमिकल कंपोजिशन को भी देखें तो सेल वॉल प्लांट सेल की, फंगल सेल की, मोर एवर प्रोकैरियोट्स की जो हम लोगों के पास सेल वॉल होती है उसकी नेचर, उसकी कंपोजिशन टोटली डिफरेंट होती है। ओके, फिर बात करें कि सेल वॉल को सिक्रीट कौन करता है। इट इज सिक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और मैंने बताया था अपने लास्ट लेक्चर में कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस विद इट्स सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म होता है किसी भी सेल का वो सेल वॉल को सिक्रीट करता है। ओके, फिर बात करें कि सेल वॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस सेल विदाउट किलिंग इट। उसके बाद बात करें कि हम सेल वॉल की एक बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि हम सेल वॉल को बगैर सेल को किल किए, मींस डेड किए, सेल को डेड किए बगैर हम सेल वॉल को अलग कर सकते हैं। Okay, when the cell dies, the cell wall persists, which shows that cell wall is non-living in nature. Okay, जब हम सेल को डाई कर देते हैं, मीन्स जब सेल डेड हो जाता है तो हमें पता चलता है कि सेल वॉल स्टिल अभी काम कर रही है। मीन्स क्या है कि परसिस्ट रहती है, विच शोज डैट इस बात से, सेल वॉल की इस प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि सेल वॉल अपनी नेचर में नॉन लिविंग है, ये लिविंग नहीं है, क्योंकि सेल के डेड होने के बाद भी सेल वॉल अपना फंक्शन करती रहती है। ओके, सेल वॉल ऑफ वुडी प्लांट इज़ वेरी थिक। जब वुडी प्लांट्स की हम सेल वॉल की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ सेल वॉल। उसके बाद जब हम लोग सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करें, मींस कंपोजिशन से मुराद ये होता है कि कोई भी चीज़ इंटरनली किस चीज़ से बनी हुई है, ये किस चीज़ पे वो कंपोज है। फिर केमिकल जो सेल वॉल को मिलके बनाते हैं उनमें उनको स्टडी कर लेते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। कि केमिकली द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल इज कंपोज्ड ऑफ ए वैरायटी ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल डिपॉजिट्स। कि जब हम बात करें केमिकल्स की जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और बहुत से मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं सेल वॉल के अंदर। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। और क्या कि सेल वॉल में सेलुलोज की कुछ क्वांटिटी, हेमीसेलुलोज की कुछ क्वांटिटी, मोर एवर पेक्टिन भी इन स्मॉल अमाउंट इज आल्सो प्रेजेंट। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट जब हम लोग चलें कि जो हम लोगों की सेल वॉल है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये अपने स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा यूनिक होती है। नाउ लेट डिस्कस इट। सबसे पहले थिकनेस ऑफ सेल वॉल वेरीज इन डिफरेंट सेल ऑफ द प्लांट। की जो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो सेल वॉल की थिकनेस है, मीन्स जो सेल वॉल की मोटाई है वो कांस्टेंट नहीं है। मींस थिकनेस ऑफ द सेल वॉल की जो मोटाई है वो वेरी करती है फ्रॉम वन सेल टू अनदर। कि एक सेल अगर एक सेल की जो सेल वॉल है वो 2 नैनोमीटर अगर है तो मस्ट नहीं है कि सब सेल की 2 नैनोमीटर ही हम लोगों के पास थिकनेस हो। मींस जो थिकनेस ऑफ द सेल वॉल है वेरी फ्रॉम सेल टू सेल।
ओके, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 मेन लेयर्स, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड द मिडल लैमेला। ये 3 मेन लेयर्स पे कंसिस्ट कर रही होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड द मिडल लैमेला। ये आप अपने सामने स्लाइड में देख ही रहे हैं डायग्राम को। ये आपको सेल वॉल का एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखा रहा है और मिडल लैमेला की एक साइड पे मिडल लैमेला प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल की एक अलग से डायग्राम भी दिखाई गई है। तो नाउ डिस्कस इट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मिडल लैमेला क्या होता है। इट इज़ फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड इन बिटवीन प्राइमरी वॉल ऑफ द नेबरिंग सेल। ये दो सेल्स होते हैं उनकी प्राइमरी वॉल के दरमियान में बनती है और ये सबसे पहले बनती है। और बनती कैसे है, अगर कोई भी दो सेल हैं जो एक दूसरे के एडजेसेंट हैं तो उनकी जो प्राइमरी वॉल्स होंगी उनके दरमियान में जो वॉल बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं, मिडल लैमेला बोलते हैं। इट होल्ड एडजेसेंट सेल टुगेदर। और बात करें कि इसका फंक्शन क्या होता है तो ये क्या करती है, मिडल लैमेला दो सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है। और एक और बात नेचर की बात करती चलूँ तो ये जो मिडल लैमेला होती है इट इज़ स्टिकी नेचर की वजह से ही ये दो सेल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखती है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर को देखें तो वो है प्राइमरी वॉल। मींस प्राइमरी वॉल वो वॉल जो कि मिडल लैमेला को सिक्रेट करा रही होती है। अब हम प्राइमरी वॉल की बात करते हैं कि ये किस चीज़ पे कंपोज कर रही होती है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ many layers formed of cellulose with some deposition of pectin and hemicelluloses। कि जो प्राइमरी सेल वॉल है ये कंपोज करती है बहुत सी छोटी छोटी लेयर्स पे, थिन लेयर्स होती हैं जो कि ज्वाइन करके एक हम लोगों के पास प्राइमरी वॉल बना देती हैं। फिर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये हेमीसेलुलोज, सेलुलोसिस एंड पेक्टिन मटेरियल पे कंसिस्ट कर रही होती है। In each layer, the cellulose fiber run parallel to one another, but at some angle to those in the first layer। मीन्स पैरेलली इसकी जो जितनी भी लेयर्स होती हैं, ये हमने पढ़ लिया कि जो प्राइमरी हम लोगों के पास वॉल है ये कंसिस्ट कर रही होती है मैनी लेयर्स पे। तो बात करें कि लेयर्स अरेंज किस तरह होती हैं तो ये पैरेलली अरेंज होती हैं, बट सम रन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब जितनी भी यहाँ पे होंगी हम लोग के पास लेयर्स, मेजॉरिटी जो लेयर्स होगी वो पैरेलली अरेंज होगी और बट कुछ इन्हें डाइसेक्ट करके भी जा रही होंगी। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट पोजीशन ऑफ लेयर्स इन द प्राइमरी वॉल। उसके बाद देखें तो हमें पता चलता है कि जो इसके अंदर प्राइमरी वॉल के अंदर लेयर्स की अरेंजमेंट है वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में है, क्रिस क्रॉस या जिग जैग अरेंज हुई हुई हैं। उसके बाद ये सेलुलोज मॉलिक्यूल भी इन क्रिस क्रॉस या तो जिग जैग के अंदर डिपॉजिट होते हैं। उसके बाद बात करें द प्राइमरी वॉल इज़ ए ट्रू वॉल एंड डेवलप्स इन ए न्यूली ग्रोइंग सेल। तो ये जो प्राइमरी वॉल है ये ट्रू सेल वॉल होती है। मीन्स जिस तरह हम लोगों ने मिडल लैमेला की बात की थी कि ये प्राइमरी वॉल इनको सिक्रेट करवाती है, यहाँ पे इस तरह का कोई केस नहीं है। बट जो सेल वॉल एक्चुअली में जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है इट इज़ प्राइमरी वॉल। ओके, फिर जब हम सेकेंडरी वॉल की बात करें, इसकी बात करें हमें पता चलता है कि इट इज़ फॉर्म्ड ऑन इनर सरफेस ऑफ प्राइमरी वॉल। की जो प्राइमरी वॉल के इंटरनली जो लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज़ सेकेंडरी सेल वॉल एंड इज़ कंपैरेटिवली थिक एंड रिजिड। और फिर जब कंपैरिजन हम करें प्लाज्मा लैमेला के साथ, मिडल लैमेला के साथ और प्राइमरी वॉल के साथ तो हमें पता चलता है कि ये सेकेंडरी वॉल उन दोनों की निस्बत थिक होती है और रिजिड होती है। केमिकली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट, सिलिका, वैक्सेस, क्यूटिन, लिग्निन एंड एटसेट्रा। फिर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो हमें पता चलता है कि ये किस किस चीज़ पे कंसिस्ट कर रही होती है, इनऑर्गेनिक साल्ट पे, सिलिका पे, वैक्सेस पे, क्यूटिन पे और लिग्निन पे। ये सारी चीज़ें जो मिलकर सेकेंडरी वॉल को बना रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। मैं इन शॉर्ट दोबारा एक शॉर्ट सा रिव्यू दे देती हूँ आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल का। हमने पढ़ा कि जो थिकनेस ऑफ द सेल वॉल है वो वेरी करती है फ्रॉम सेल टू सेल। उसके बाद फिर हमने 3 लेयर्स को देखा, क्या क्या थी, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। मिडल लैमेला क्या है कि इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द 2 प्राइमरी वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल, कि ये 2 एडजेसेंट सेल्स की प्राइमरी वॉल के दरमियान बनती है। और उसके बाद इसकी बात करें कि इसका फंक्शन क्या है, ड्यू टू इट्स स्टिकी नेचर इट ज्वाइंस 2 एडजेसेंट सेल। उसके बाद हमने प्राइमरी वॉल को देखा। प्राइमरी वॉल कंपोज कर रही होती है सेलुलोज और सम डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोसिस भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो इसमें लेयर्स होती हैं वो क्या क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज हुई होती हैं। और क्रिस क्रॉस ये जो अरेंजमेंट होती है लेयर्स की उनमें क्या प्रेजेंट होता है हम लोगों के पास, उसके दरमियान में सेलुलोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जब हमने देखा कि ये ट्रू वॉल होती है और ये न्यूली ग्रोइंग सेल में प्रेजेंट होती है।
फिर थर्ड पे हमने सेकेंडरी सेल वॉल को देखा। सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन की बात की कि ये किस चीज़ पे कंपोज करी होती हैं, वैक्सीज, क्यूटिन, लिग्निन, साल्ट एंड सिलिका पे कंपोज करी होती हैं। साल्ट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं वो इनऑर्गेनिक के नेचर होते हैं और ये कंपैरेटिवली थिक और रिजिड होती है प्राइमरी वॉल एंड मिडल लैमेला से। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। अब हम फंक्शन ऑफ द सेल वॉल की तरफ बढ़ें तो हमें पता चलता है जो सेल वॉल है ये बहुत ज़्यादा फंक्शंस एक सेल को प्रोटेक्ट करने में, मोर एवर उनको सपोर्ट करने में, शेप को मेंटेन करती है। वन बाय वन हम लोग इनके डिटेल फंक्शंस को भी देख लेते हैं कि इट गिव्स ए डेफिनेट शेप टू द सेल वॉल एंड कीप इट्स रिजिड, कि जो सेल वॉल है वो सेल को एक डेफिनेट शेप, एक फिक्स शेप देती है, उसके बाद इसकी सेल की रिजिडिटी को मेंटेन रखती है। ओके फिर नेक्स्ट देखें तो इट डज नॉट एक्ट एज बैरियर टू द मटेरियल पासिंग थ्रू इट वाटर, वेरियस आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन पास फ्रीली थ्रू टाइनी पोर्ट इन स्मॉल सेल वॉल। ओके, हमने लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन को जब हम पढ़ा था तो हमने कहा था कि इट इज़ सेमी परमिएबल इन नेचर। इसका मतलब क्या था कि जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर पास होने देती है और कुछ को रोक लेती है। मीन्स वो मॉलिक्यूल्स जो सेल के लिए मुवाफिक हैं या वो मॉलिक्यूल्स जो सेल को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, या वो कोई भी पार्टिकल इस तरह का जो सेल को नुकसान नहीं पहुंचा देता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको परमिट करती है कि वो सेल में इंटर हो जाए। बट इन केस ऑफ अगर हम लोगों के पास कोई फॉरेन पार्टिकल इस तरह का आ गया जो सेल के लिए हार्मफुल है, जो सेल के लिए एडवांटेजियस नहीं है, ये सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको बाहर रोक लेती है। बट इन केस ऑफ सेल वॉल जब हम बात करें तो इट इज़ नॉट सेमी परमिएबल इन नेचर, इट अलाउज ऑल पार्टिकल्स टू मूव विद इन इट। ओके, वाटर और वेरियस आयंस, उसके बाद स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन पास फ्रीली थ्रू टाइनी पोर्स, के आराम से वो इन पोर्स में से गुजर के बाहर आ जाते हैं। उसके बाद क्या है कि कुछ स्पेशल इसकी फंक्शंस को देखें तो हमें पता चलता है कि सेल वॉल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्राइंग एनवायरनमेंट, के सेल वॉल प्रोटेक्शन करती है फ्रॉम ड्राइंग एनवायरनमेंट से। इट गिव्स स्टिफनेस टू द टिश्यू, ये टिश्यूज़ को स्टिफनेस मतलब सख्ती देती है। इट प्रिवेंट प्लांट सेल फ्रॉम स्वेलिंग एंड बर्स्टिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस व्हेन इट इज इन द मीडियम ऑफ हायर पोटेंशियल। द सेल वॉल हैज़ आल्सो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज काज्ड बाय बोथ प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने सेल वॉल का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हम लोगों ने इसकी केमिकल कंपोजिशन देखी, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर की डिटेल पढ़ी, उसके बाद हमने इसके फंक्शन देखे। तो ये था आज का लेक्चर सेल वॉल के बारे में। आज मैंने आपको एक डिटेल रिव्यू दिया। ओके, स्टे कनेक्टेड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। स्टे कनेक्टेड, मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो।